हो गया, शुरू करें? चल गए भाई फोन। टॉपिक का नाम है पॉलीगॉन, यानी इसको बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, पॉलीगॉन की बात करते हैं। और बहुभुज में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेगुलर बहुभुज, नियमित बहुभुज, यानी जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, सवाल आ जाते हैं कई बार इससे। ठीक है ना। और इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, पहले हम उनको जानेंगे, समझेंगे फॉर्मूला है क्या। देखो, बहुभुज का मतलब है एक से अधिक भुजा, है ना। पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। भाई मान लो ये है एक त्रिभुज, है ना। एक से अधिक भुजा तो बहुभुज हो गया, ये भी एक त्रिभुज है। अब आपको ये बात पता है कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अगर हम पॉलीगॉन की बात करते हैं, नियमित की बात करते हैं, ये तीनों भुजा बराबर हैं, ये तीनों भुजा बराबर, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। मेरा मकसद त्रिभुज बनाना नहीं है, मेरा मकसद है तुम्हारा फॉर्मूला अंडरस्टैंड करवाना, तुम्हारा जो अंडरस्टैंड हो जाए फॉर्मूला। देखो कैसे, एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये हम पेपर में भूल जाते हैं फॉर्मूलों को, किताब में ऐसे भी लिख देते हैं इसको फॉर्मूलों को 2n-4 गुणा 90, तो बच्चा ही कन्फ्यूज हो जाए, फॉर्मूला याद ना रहता है ना। तो फॉर्मूलों को याद रखना बड़ी समस्या है, तो इसलिए मैंने इसको, इसमें एक चीज़ थी 2 कॉमन लेकर इसमें गुणा कर दिए तो ये बन गया। बात एक ही है भाई, 2 कॉमन लेकर 90 में गुणा कर दो, ये ऊपर वाला बन जाएगा। तो इसे याद मत रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो हमें कैसे याद रहे, हमें त्रिभुज को तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और त्रिभुज में ये क्या है? भुजाएं 1 2 3 भुजाएं हैं, तो n बराबर क्या है यहाँ पे? 3। n बराबर 3 है, रख दो 3 गुणा 2 गुणा 180, तो 3 में से 2 गए, 1 गुणा 180 तो कितना आ गया? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका हो गया? ये हो गया अंत्य कोणों का योग। किसका हो गया फॉर्मूला? ये अंत्य कोणों का, यानी किसी भी सम बहुभुज के अंत्य कोणों के योग का फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला हो गया किसी भी सम बहुभुज के अंतः कोणों का योग अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला है n-2 गुणा 180। एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। चतुर्भुज तो आप समझते हो भाई, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज है, 4 भुजाएं चतुर्भुज हो गया। ये मान लो आपने ऐसे कोई चतुर्भुज बना दिया, डाला, ये कोई चतुर्भुज हो गया। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये हो गया भाई, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो कितनी भुजाएं इसमें? 4 भुजाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या है ये हमारे पास में? n-2 गुणा 180। n का मान कितना रखोगे? 4। भाई 1 2 3 4 भुजाएं हैं, 4 - 2 गुणा 180, 2 गुणा 180 बराबर, बात कुछ हद तक समझ में आई। और आप जानते हो कि ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। यानी कोई भी चतुर्भुज है उसके 4 जो अंदर के कोण होते हैं ना, वो 360 होते हैं। कोई भी चतुर्भुज है, चाहे आयत है, चाहे वर्ग है, चाहे कोई और भी चतुर्भुज है, उसके जो अंदर के कोण होते हैं कितने होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। और त्रिभुज के अंदर कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के। ये हमें याद रहते हैं, लेकिन समस्या है कि जब पंचभुज बोलेगा, षटभुज बोलेगा, 24 भुजा दे देगा, तब कैसे निकालोगे? समस्या तब आएगी। तो इसलिए हमने एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है समझने के लिए। फॉर्मूला क्या है? n-2 गुणा 180। अच्छा, पेपर में भूल जाओगे तो त्रिभुज से आप सेट कर लेना, भाई त्रिभुज का 180 होता है, तो कैसे आएगा? तो तुम्हें याद आ जाएगा फॉर्मूला। जब 180 लिखोगे और n-2 करोगे तुरंत याद आ जाएगा। इसको पेपर तक याद रखना फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला है, सोच लो खाली, और कुछ नहीं है। ठीक है, और इसका कोई पीछे वजह नहीं है, लॉजिक नहीं है। वैसे तो डेरिवेशन इसके होंगे, लेकिन हमें उस पर जाना नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसे लगा दो, नहीं तो गोले छूटते रहेंगे। ईंट लगा दो इसके नीचे, हवा चल रही है ना। ईंट पड़ी हुई नीचे, ईंट ना दिखाई दे रही कोई भी ईंट? ठीक,
तो अभी हमने क्या समझा, हमने समझा भी कोई भी त्रिभुज है, कोई भी समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग। फॉर्मूला क्या है इसका, n-2 इंटू, ये फॉर्मूला हो गया जी। ये समबाहुभुज है ना, समबाहुभुज की बात कर रहे हैं हम, ठीक। अब तुम्हें ध्यान रखना है एक बात, ये भी पता रहनी चाहिए, जब हम त्रिभुज की बात करते हैं, कोई छोटा एग्जाम्पल लेके समझते हैं, त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज में n की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। हम बात करते हैं उसकी समबाहु त्रिभुज की, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आपने रखा 3 - 2 गुणा 180, तो ये 180 आ गया। अब एक फॉर्मूला और है, वो हम बनाना है कि कोई भी समबाहुभुज है उसके प्रत्येक अंत्य कोण का मान निकालना है ना। यानी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, ये दूसरा फॉर्मूला है। देखो समझ लो, इससे बनने एक ही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, n-2 गुणा 180 है, तो 180 में कितने का भाग करो, 3 का, ये n है ना, 3 का भाग करोगे तो 60 ना जाएगा, ये भाई 60 ही तो होता है, 60 ये 60 ये 60 ये, तो 180 में जब आपने 3 का भाग करा तो कितना आ गया, 60 आ गया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है n-2 गुणा 180 बटे n, ये हो गया। एक फॉर्मूला लिख लो, ये समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण का मान हो गया। अब आ सकता है बहिष्य कोण का मान, बहिष्य कोण का मान, इसे समझ लो जरा, बहिष्य कोण का मान, तो ये होता है 360 डिग्री बटे n। समझो जरा कैसे आया है, ये तो क्लियर हो गया तुम्हें, ये तो क्लियर हो गया ना। जब आप ये बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में आपको पता है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो हम एक की बात करते हैं किसी की। जैसे मान लो आपने समबाहु त्रिभुज बनाया ऐसे करके, और आपको ये लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है ना, ये जो कोण है इसको बोलते हैं बहिष्य कोण, बाहर का कोण, इसको क्या बोलते हैं, बहिष्य कोण, ठीक। अब आपको अंदर के कोण का मान पता है, अंदर के कोण का मान 60 डिग्री है अगर ये समबाहु त्रिभुज है। अब एक लो, जो लाइन होती है वो कितनी होती है, 180 की होती है, पूरी एक लाइन जो होती है 180 की होती है। अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर हम फॉर्मूलों पर जाना है कैसे काम करना है, 360, n का मान कितना यहाँ पे 3 है ना, कितना आ गया, 120। यानी फॉर्मूले से भी उत्तर आ रहा है और वैसे भी उत्तर आ रहा है। तो तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि तुमसे ये समबाहु त्रिभुज का ना पूछेगा, ज़्यादा भुजा देता है इसमें, 5 भुज, 7 भुज, 8 भुज, 10 भुजा, 11 भुजा, 12 भुजा, 25 भुजा, 24 भुजा। हाँ 180 में से घटा दो अंदर वाला कोण तो बाहर का कोण आ जाएगा। बीच वाला फॉर्मूला है अंत्य कोण का, है ना, तो अंत्य कोण में से एक लाइन 180 सी होती है ना, तो घटा दो तो बाहर वाला कोण आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम याद रखो डायरेक्ट के लिए, ठीक। एक और फॉर्मूला होता है, चलो उसमें बाद में बताऊंगा, पहले आप इन्हें नोट कर लो। 3 तो ये होगा ना, इन 3 पे सवाल करेंगे। देखो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया तुम्हें कि चीज़ है क्या, ठीक है ना। अभी तुम्हें याद रखने की समस्या नहीं रहेगी। सीधा त्रिभुज से याद कर लो, त्रिभुज का हमें ज्ञान रहता ही है, त्रिभुज से याद रख लो, पेपर तक याद रहेगा। नहीं पेपर में दिक्कत आती है फॉर्मूला याद रखने में, भूल जाते हैं, मेरे साथ हो चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे साथ भी NTPC में फॉर्मूला याद ना आया मुझे। ठीक, मिटा दें, सवाल लिखें। 6 आएगा।
देखो अब आपको समस्या ये है कि सवाल कैसे करना है। अंत्यकोण दे रखा है 120। अब अंत्यकोण यानी प्रत्येक अंत्यकोण है, इसका मतलब ये हुआ एक अंत्यकोण, एक का मतलब प्रत्येक हो गया। अब अंत्यकोण का फॉर्मूला क्या है, तुम्हें याद आना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि अंत्यकोण हमें कैसे याद आए, है ना। तो हमें योग का फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि त्रिभुज का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 और इसमें n का भाग कर दो तो ये अंत्यकोण आ जाएगा। ठीक है, n-2 180 बटे n। अब इसका वैल्यू दे रखी है आपको 100, ये इधर गुणा कर जाएगा, 180 अंदर गुणा कर जाएगा, 180 n माइनस 360 बराबर 120 n। ये माइनस हो जाएगा, 60 n बराबर 360 और n बराबर 6 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, n बराबर 6 आपका उत्तर आ गया। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना पेपर तक। ठीक है, इधर ईंट रखी तो शायद इधर साइड में रखी थी ईंट, फिर बार बार उठना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को। भाई पहले हमें योग का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, n-2 गुणा 180 और अपॉन n से तो ये आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 144। यहीं काटते हैं, 12 से 12 बार कट गया, 12 से 15 बार कट गया, एक बार वो कट जाएगा अभी, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो 5n माइनस के 5 दूनी 10 बराबर 4n और n बराबर आ गया 10। ठीक, चलो देखते हैं, करते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, अंत्यकोणों का योग। अंत्यकोण का फॉर्मूला क्या है, n-2 गुणा 180 और इसका मान कितना है, 8 समकोण 8 गुणा 90। 90 से काट लो ये और 2 से कट गया ये, n-2 बराबर 4, तो n बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहता था तुमने n का वक्त दे दिया होगा। ठीक, भाई हमसे पूछा आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का हमें पढ़ा, अंत्यकोण आंतरिक कोण फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 बटे n। बार बार लिखा करो, याद हो जाएगा। ठीक है, अब n का मान कितना भाई 24, यहाँ 24 पुट कर देना आपको n का मान, तो 24 में से 2 गए बटे 24, तो 22 गुणा 180 बटे 24, काट लो भाई, 2 से 12 बार, 2 से 11 बार और 12 से कट गया 15 बार, कितना आ गया 165 आपका आंसर आ गया। देखो हमें पंचभुज की बात कर रहे हैं, तो पंचभुज का एक कोण आपको दे दिया है। 5 कोण होते हैं पंचभुज में भाई, 5 4 ये रहे, 1 2 3 4, 5वां ये रहा। अब इनका जो योग है वो फॉर्मूले से आएगा। योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणा 100, ये योग का फॉर्मूला होता है।
अगर कन्फ्यूजन हो तो त्रिभुज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। एन की वैल्यू 3 मान लेना, 3 में से 2 गए 1, 180 एकम 180 और त्रिभुज के 3 कोण अंक 180 होता है। फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। कभी योग में तुम एन का भाग डाल दो, है ना। तो भाई एन की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि पंचभुज है, 5 भुजा है। 5 में से 2 घटाओ 180 गुणा 3 कितना आ गया 540। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 540 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पंचभुज का जो कोण है उनका योग आ गया कितना 540 आ गया। पिक्चर क्लियर। उसके बाद देखो इन्होंने आपको दे दिए हैं भाई 4 कोण का अनुपात है। ये तो हो गया x, ये हो गया 2x, 3x और ये हो गया 4x और एक हो गया 140। ये बराबर हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10x प्लस के 140 बराबर 540। ये माइनस हो जाएगा। 10x बराबर 400 और x बराबर, तो बड़ा कौन कौन सा होगा 4x, क्योंकि आप 4x में 4 गुणा 40 का मान रखो कितना आएगा 100, और तो सब छोटे हैं भाई 40 की 120, 40 दूनी 80, 40 एकम 40 और ये भी छोटा पड़ जाएगा फिर इससे। तो सबसे बड़ा कौन कौन सा हो गया 160 का। तो वही फॉर्मूला जो काम किया है। आपको दे रखा है एक कोण है 140, तो 5 कोण चाहिए ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि पंचभुज है तो 5 कोण होंगे इसलिए। हैं 140 आपको सवाल में दे रखा है। हाँ 5 करने ना इसलिए। चार एक्स है ना ये, तो एक्स समान रख दिया 40, तो 4 गुणा 40, एक्स समान कितना है 40। 140 से बड़ा हमारा ये आ रहा है 160, फिर ये 120 है, तो 140 तो छोटा हो गया ना। नहीं 140 प्लस करेंगे ना, जोड़ेंगे, इसके अंदर एक्स नहीं लगाने, पूरा पूरी वैल्यू है। जो अनुपात में होता है उनके साथ एक्स लगाते हैं। समेट दें, अरे मिटा दें, हैं 27। हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पंचभुज बोला गया है, तो पंचभुज में हमें योग देखना, योग कितना बैठता है। तो फॉर्मूला क्या है n-2 गुणा 180। n का मान कितना है 5, क्योंकि पंचभुज है तो 5 भुजा। 6 षटभुज बोलता तो 6 भुजा होती। तो भाई इसका मान आ गया 5 में से 2 गए 3 गुणा 180, तो कितना आ गया 540। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 540 आ गया। अब हमें पता है कि अंत्य कोण का अनुपात कितना, तो x जोड़ देंगे, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस बराबर 540। कितना बैठ रहा है ये 20x बराबर 500 और x बराबर कितना आ गया 27। अब सबसे छोटा क्या है, ये x ही था, तो ये कितना है 27 डिग्री। सबसे छोटा तो x ही है ना में, तो 27 आपका उत्तर आ गया। अगर पंचभुज का बहिष्य कोण निकालना हो तो 360/5 कर देना, ठीक। देखो भाई किसी अष्टभुज, तो n की वैल्यू कितनी है भैया 8। अंत्य कोणों का एक फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180। कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू कितनी है 8, 8 - 2 गुणा 180, तो 18 में छिक्का 1080 आ गया। ये तो अंत्य कोणों का योग है, ठीक है। अब बाह्य कोण की बात करते हैं, तो 360/n होता है, तो 360/8 गुणा 8 कर लेना। योग निकालना ना, ये एक का है। जैसे मान लो ये करा आपने, तो ये तो प्रत्येक आता है, एक कोण आता है, एक कोण आता है ना,
भाई एक कोण की वैल्यू है 360/8 कितना है 45, चलो ये समझ लो। अब 8 कोण है ना, 8 भुजा हैं, तो योग कितना आ जाएगा 45 गुणा 8 बराबर 360। वही कहानी आनी थी लौट के। तो इससे हम एक बात सीख रहे हैं कि बहिस्व कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 ही होता है, क्योंकि n से n घटने वाला तो हमेशा ये उत्तर आएगा। और एक का निकालना तो 360/n कर देना, एक का आएगा, योग की बात करते 360 ही आएगा। ठीक, अब इनका अनुपात लेना भाई, 1080 अनुपात 360, तो ये 1 और ये 3, तो 3:1 हमारा उत्तर आ गया। ये प्रत्येक का है 360/n, तो 8 होगा, हो जाएगा 45 गुणा 8 360। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत तुम्हें इसमें हो रही हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तुम्हें। मिटा दें। तो अंत्यकोणों का योग बाह्य कोण निकाल पाओगे आराम से। एक विकर्ण का फॉर्मूला बचा, उसे लिख लेते हैं। तो ये छोटा सवाल है, इसे पढ़ लेते हैं। देखो ये कह रहा है सम अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो देख लो क्या है भाई, n × n-3/2, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। n × n-3/2 होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम जैसे मान लो ये है, ये बनाते हैं, एक हमने आयत या वर्ग बना लिया, ठीक है। अब इसमें विकर्ण कौन सा होता है, ये होता है, ये भी होता है विकर्ण, तो दो तो विकर्ण बनेंगे। अब यहाँ पे भुजा कितनी है, 1 2 3 4, 4 भुजाएं, तो इसमें 4 रख दो, 4 गुणा 4 - 3/2, तो 2 से 2 कट गया, और 4 में 3 का 1 8 कितना आ गया 2, तो 2 ही तो है इसमें, यानी फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे भुजा कितनी है 8, तो 8 भुजा के लिए हमें क्या करना है, 8 गुणा 8 - 3/2, तो 2 चौक 8, 4 गुणा 5 बराबर, तो 20 हमारा उत्तर आ गया। यानी मैंने फॉर्मूला वेरीफाई कर दिया और ये हाँ सवाल हो गया। ठीक, तो क्लियर होगी बात भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो विकर्ण क्या होता है भाई, विकर्ण डायगोनल n × n-3/2, फॉर्मूला याद इससे हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। विकर्ण का एक आध सवाल और कर लेते हैं अभी। तो पेपर में भी सवाल आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है विकर्ण का, विकर्ण का फॉर्मूला है n × n-3/2। अब 10 भुजाएं, तो n बराबर कितना है 10, इसमें पुट कर दो 10, और 10 में से 3 चले जाएंगे तो 2 पंजे 10, और 5 गुणा 7 कितना आ गया। तो कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज का टॉपिक छोटा रहा है, बड़ा अच्छा रहा है ना। एक सवाल लिख दे रहे हैं आखिरी। अब भुजाओं की संख्या पूछे, घबराना नहीं है, विकर्ण तो दे रखा है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, n × n-3/2। ये विकर्ण का फॉर्मूला, इसका दे रखा आपको आंसर 27। तो n × n-3 बराबर 27 दूनी 54। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आप बाई ऑप्शन जाके इसको संतुष्ट कर सकते हैं समीकरण को। बाई ऑप्शन जाके, जैसे ऑप्शन में 6 है तो 6 गुणा 3 18 बैठेगा, 9 गुणा 6 54, तो 9 में से 3 के 6 आ जाएगा ना। जैसे ऑप्शन आपके 6 7 8 9, आप 6 रखोगे तो 6 में से 3 के 3, तो 6 3 18 संतुष्ट नहीं होगा। 7 रखोगे, 7 में से 3 के 4, 7 चौक 28 नहीं होगा। 9 रखो, 9 गुणा 9 में से 3 गए 6, तो 9 छिक्का 54। ठीक है, ये मैंने संपूर्ण रख दिया ना ये। ठीक, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो फिर द्विघात समीकरण बनती है ऐसे, n² - 3n - 54 बराबर 0। अब 54 के ऐसे टुकड़े कर लो, 9 - 6 हो जाएंगे, यानी n² - 9n + 6n - 54। आफत तब भी है,
जिसको द्विघात समीकरण आती होंगे वो तब भी परेशान हो जाएगा इसमें। n कॉमन लो, n माइनस 9, बाई ऑप्शन चले जाओगे जितना तुम यहाँ काम करोगे। n बराबर -6 पॉसिबल नहीं है, n बराबर 9 पॉसिबल है, तो ये आपका उत्तर हो गया। बाई ऑप्शन चले जाओ, ऑप्शन पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बताओ बहुभुज के अंत्यकोणों के योग का फॉर्मूला क्या है? अंत्यकोणों के योग का फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 गुणा 180। प्रत्येक अंत्यकोण का फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 गुणा 180 बटे n। बहिष्य कोण का फॉर्मूला क्या है? 360 बटे n। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। बात क्लियर होगी? 4 फॉर्मूले, सवाल ठीक ठाक हो गए, बहुत है आज के लिए।